अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा वैलिडेशन जो कि एक सेल के अंदर ड्रॉप डाउन आप यूजुअली देखते होंगे, तो ये कैसे बनाई जाती है एक सेल में। ये बहुत ही आसान है और बड़ी ही लाजवाब चीज़ है। ये बहुत सारी मिस्टेक्स को काउंटर करने के लिए बनाई जाती है ताकि लोग जो हैं वो कोई अनवैलिडेटेड टेक्स्ट ना ऐड कर सकें। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब ये है बेसिकली कि ये कोई भी डाटा जो सेल में एंटर किया जा रहा होता है उसको वैलिडेट करती है, उसको चेक करती है कि क्या जो सेल के ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि जो टेक्स्ट एंटर किया जा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वो सेल में उस एंट्री को अलाउ करेगी। अदर अगर वो उसको मैच नहीं कर रहा तो वो उस सेल में उसको अलाउ नहीं करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, उस सेल को सिलेक्ट करें। सबसे पहले जिस सेल में आपने डाटा वैलिडेशन इंसर्ट करनी है, डाटा टैब पे जाना है और आपने वहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी डाटा वैलिडेशन के नाम से, उसको क्लिक करें। यहाँ पे नॉर्मली जब कोई वैलिडेशन अप्लाइड नहीं होती है तो एनी वैल्यू आता है, लेकिन आपने क्योंकि लिस्ट निकालनी है, लिस्ट इसमें देनी है नाम की, कोई भी टेक्स्ट की। तो इसके दो तरीके हैं। जब आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो सोर्स पूछेगा आपसे कि क्या डाटे का सोर्स है। आसान तरीका, इसमें दो डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे टाइप कर दें और कॉमा के साथ आप जो है उसको सेपरेट कर दें, तो वो डाटा वैलिडेशन जो है उसके बाद आप उसको ओके कर दें। आप इनपुट मैसेज डाल सकते हैं टाइटल के जब वो सेल सेलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरर अलर्ट है। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर वो जब वो एंटर करे तो प्लीज टाइप और सेलेक्ट विद करेक्ट स्पेलिंग, इनपुट एरर। तो ये सेटिंग्स लाजमी नहीं है, ये आप करें या ना करें, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अगर आप कर लें, क्योंकि वो जो भी बंदा टेक्स्ट एंटर कर रहा होगा उसको ये वो बताएगा कि इस तरह से वो उसको काम कर सकता है। तो ये मैंने ओके का बटन दबाया तो ये जो मैंने सेल की सिलेक्शन के ऊपर है, चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ये वो सेल की सिलेक्शन के ऊपर मुझे दिखा रहा है। और उसके बाद जो भी मैंने वहाँ पे ऑप्शंस बताई थी, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा, प्लीज़ टाइप और सेलेक्ट विद करेक्ट स्पेलिंग। तो जो भी वहाँ पे एरर मैंने सेलेक्ट की होगी। एक तो इसका तरीका ये है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे सब पे पेस्ट कर दें, या पहले ही सारे उसको सेल्स को सिलेक्ट करके तो आप डाटा वैलिडेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सारी वो डाटा वैलिडेशन क्लियर कर दी है। दूसरा तरीका है कि आप कोई एक अलग से मौजूद लिस्ट को अटैच कर दें सोर्स में, और आप बजाय वहाँ पे टाइप करने के डाटा वैलिडेशन के अंदर आप अपनी इस लिस्ट में ऐड करें और वो आपकी डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन में अपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी एंट्रीज फिक्स हैं तो आप उसको एज ए लिस्ट, एज ए ऑर्डिनरी रेंज भी सिलेक्ट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिस्ट ने फ्यूचर में एक्सपैंड होना है तो सबसे आसान और डायनेमिक हल ये है कि आप अपने उस लिस्ट को एज ए टेबल फॉर्मेट कर लें। तो जब आप अपनी लिस्ट को एज ए टेबल फॉर्मेट कर लेंगे तो वो जब आप नई कोई एंट्री उसमें डालेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगी। तो मैं दोबारा से उसी डाटा वैलिडेशन में अब इस लिस्ट को कनेक्ट कर देता हूँ। लिस्ट सोर्स में जाके मैंने उसको ये टेबल दे दिया, ओके कर दिए, तो वो मेरी लिस्ट में अपेयर हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूँ,
लॉजिस्टिक्स, तो इसमें अब वो लॉजिस्टिक्स भी अपेयर होना शुरू हो गया है। अगर मैंने इसको एज ए टेबल फॉर्मेट ना किया होता तो क्योंकि वो रेफरेंस में सिर्फ यही सेल्स होते तो वो लॉजिस्टिक्स उसमें अपेयर नहीं होना था। तो इस तरह से आप जो है उसको कर सकते हैं। अगर आपने सारे सेल्स के ऊपर करनी है तो सिंपली सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें, या जो डाटा वैलिडेशन आपने अप्लाई की हुई है उस सेल को दूसरे सेल्स पे कॉपी पेस्ट कर दें तो वो अप्लाई हो जाएगी। तो अब जब मैंने उसको पूरे सबको सिलेक्ट कर लिया है तो वो सारे का सारा वहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने का मेन मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट ऐड ना हो जो कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूलाज को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाइड नहीं है और कोई बंदा एचआर की बजाय ह्यूमन रिसोर्स लिख देगा तो जहाँ पे आप कोई फार्मूला लगा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला लगा हुआ है जो कि काउंट कर रहा है इस रेंज के अंदर के एचआर कितनी दफ़ा आया है। तो अगर किसी ने ह्यूमन रिसोर्स लगाया होगा तो वो उसमें नहीं आएगा। इसलिए उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए डाटा वैलिडेशन अप्लाई की जाती है। तो ये एक तरीका है इन सेल ड्रॉप डाउन बनाने का। थैंक यू सो मच। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।